तो प्यार भरा नमस्कार। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ पंक्तियाँ, जो इम्पोर्टेंट पंक्ति है, जो हमेशा या बार बार पूछे जाते हैं, उस पंक्तियों को लेकर आया हूँ। और आपका मैं आदिकाल और भक्तिकाल, दो ही कालों को मैं लेकर आया हूँ। तो आइए दोस्तों, और आज हमने थोड़ा सा ये किया है कि ऑप्शन को हटा दिया है, क्योंकि आप लोग भी कुछ पढ़े होंगे, तो आप लोग भी अपना थोड़ा सा माइंड चलाइए कि ये पंक्तियाँ किसकी होगी, और मैं बाद में बताऊँगा कि ये पंक्तियाँ किसकी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आदिकाल की पहले हम पंक्तियाँ। तो पहली पंक्ति है, जहाँ मन न पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। तो ये पंक्ति आपकी किसकी है, आप लोग बताइए दोस्तों। तो चलिए मैं बताता हूँ। ये पंक्ति जो है आपका सरहपा की है। सरहपा यानी 84 सिद्धों में से एक थे, और प्रथम कवि स्वीकार किए जाते हैं राव शंकर तैन के द्वारा। प्रथम कवि कौन है आपके? सरहपा। और सिद्ध कितने थे? 84। तो ये पंक्ति किसकी दोस्तों? आपकी सरहपा की। आइए दूसरी पंक्ति में बात करते हैं। अवधू रहिया हाटे वाटे, रूप विरस की छाया, तजिया काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। ये पंक्ति किसकी दोस्तों? अवधू की, यानी अवधू रहिया। यहाँ से बस दो ही शब्द रटिए और इसको रट लीजिए किसकी पंक्ति है। तो ये आपकी किसकी पंक्ति है? आपका गोरखनाथ की। और नाथ कितने थे आपके? 9 नाथ थे, यानी सिद्धों की संख्या 84 थी और नाथों की संख्या 9 थी। और अगली पंक्ति वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, पुस्तक जल्लड़ हथ दैज चल नपन ग्रज राज। तो पुस्तक जल्लड़ हथ दैज चल गज्जन नप राज, ये किसकी पंक्ति है? ये दोस्तों कई बार आपका पूछा गया है। तो ये आपका चंद्र बरदाई की पंक्ति है। चंद्र बरदाई, क्योंकि उन्हीं के लड़के कौन थे? जल्लड़। क्योंकि चंद्र बरदाई ने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो को अधूरा ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि अधूरा था। इन्होंने जल्लड़ को सौंप दिया था और अपने राजा के यहाँ चले गए। जब वो बंदी बनाकर ले गए थे, तो उन्होंने किसको सौंपा था? जल्लड़ को, और जल्लड़ ने इसको पूरा किया। तो ये भी रट लीजिएगा कि पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया? तो जल्लड़, जो जो चंद्र बरदाई के लड़के थे। तो ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? ये आपका चंद्र बरदाई की पंक्ति है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति दोस्तों, मनोकला सस्वान कला 1692। तो ये आपकी किसकी पंक्ति है? ये भी आप चंद्र बरदाई की पंक्ति है। अगली पंक्ति, 12 बरस ले कुकुर जीवे और 13 ले जियसियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये किसकी पंक्ति है दोस्तों? ये जगनी की पंक्ति है, यानी परमार लासो से लिया गया है। तो इसको भी रट लीजिए, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंक्तियाँ दोस्तों, इसको भी रट लीजिए। अगली पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, देसिल बहना सब जन मिठा, तैसन जपो अवहट्टा। वेरी इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है। तो ये पंक्ति आपकी किसकी है? इसको भी रट लीजिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो देसिल बहना सब जन मिठा, तो ये आप किसकी पंक्ति है? विद्यापति की, जिनको हम अपरूप का कवि भी कहते हैं। तो ये पंक्ति किसकी है? विद्यापति की। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति। और जितने भी हमने पंक्ति लिए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं वो एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं, और यही हमेशा पूछे जाते हैं बार बार। आइए अगली पंक्ति की बात करते हैं। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन बही चौदेश। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये किसकी पंक्ति है दोस्तों? आपका ये आपका अमीर खुसरो की पंक्ति है। और ये पंक्ति कब लिखी थी? तो ये जब निजामुद्दीन औलिया थे, इनके गुरु थे, इनकी जब मृत्यु हो गई थी, तभी इन्होंने ये पंक्ति कही थी, यानी गोरी सोवे शेष पर, मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपने रैन भाई चौ देश। तो ये पूछता है ये किसकी मृत्यु पर लिखा गया था? तो ये आप याद कर लीजिए, निजामुद्दीन औलिया। माधव हम हरिनाम निराशा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, माधव हम परिणाम निराशा। तो ये आपकी, ये भी किसकी पंक्ति है दोस्तों? ये भी आपकी विद्यापति की पंक्ति है। तो ये भी आप रट लीजिए। आइए अगला चलते हैं पंक्ति 9 में, मोको कहाँ ढूंढे मैं तो तेरे पास में। तो ये किसकी पंक्ति है? ये आपके कबीरदास। किसकी पंक्ति है दोस्तों? ये आपकी कबीरदास की पंक्ति है। आइए और चलते हैं नीचे। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम में आना। तो ये 10वीं जो है पंक्ति है, ये भी आपकी किसकी पंक्ति है दोस्तों? आपका ये भी आपका कबीरदास की ही पंक्ति है। तो ये भी रट लीजिए आप, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। तो ये फिट बैठता है दोस्तों कोविड में, क्योंकि जिसका रक्षक भगवान होता है उसको कोई मार नहीं सकता है। जब ईश्वर चाहेंगे तभी उसकी मौत आएगी। तो जाके राखे साइयाँ,
मार सको ना कोई। तो ये भी आपकी किसकी पंक्ति है दोस्तों? ये भी आपकी कबीरदास जी की है, ये भी रट लीजिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये भी बहुत अच्छी पंक्ति है दोस्तों। तो ये भी आपकी किसकी ही पंक्ति है? ये भी आपके कबीरदास की ही पंक्ति है, तो ये भी रट लीजिए, कबीरदास। तो दोस्तों पंक्तियाँ आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हो तो ज़रूर कमेंट्स में करिएगा। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, तो ये भी आपकी किसकी पंक्ति है? 13 नंबर, ये भी आपकी कबीरदास की ही पंक्ति है। आइए अगले पंक्ति में, रस गगन गुफा में अरजल झरे, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है दोस्तों, ये कई बार नेट में पूछा गया है आपका। तो ये भी आपकी कबीरदास जी की ही पंक्ति है। आइए अगले में चलते हैं। सॉरी दोस्तों, हेत प्रीत से जो मिले तासों मिलिए धाय, तो ये आपकी किसकी पंक्ति है? ये भी आपकी कबीरदास की ही पंक्ति है। तो कबीर तुलसी और आपके कबीर सुर तुलसी की इनकी पंक्ति बहुत रट लीजिएगा, सबसे ज़्यादा इन्हीं से पूछते हैं। अगली पंक्ति, करम गति टारे नहीं टरे, तो ये भी आपकी किसकी पंक्ति है? कबीरदास जी की पंक्ति है। आइए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार ये भी पूछा गया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो ये किसकी है दोस्तों? संत रविदास की है, संत रविदास की पंक्ति है। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया, इसको रट लीजिएगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। आइए अगले पंक्ति में, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, तो ये आलसियों के लिए एकदम फिट बैठता है। तो ये किसकी पंक्ति है? ये भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है आपका, तो ये आपका मलुकदास साहब की पंक्ति है। निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु तभी चले कबीरा साधु, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है आपका कबीरा, तो कबीरा आपका नाम दिख रहा है, लेकिन इसीलिए पूछता है, तो आप लोग जाएंगे सीधा क्या मारेंगे? टिक कबीरदास में, लेकिन ये कबीरदास की पंक्ति नहीं है। तो ये किसकी पंक्ति है? दादू दयाल की पंक्ति है। तो इसको बहुत रट लीजिएगा, क्योंकि जब भी बीच में किसी कवि का नाम आ जाए और वो दूसरे की पंक्ति हो, तो उसको एकदम माइंड में बैठा लीजिए आप लोग, कि वहाँ से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। तो निर्गुण ब्रह्म को क्यों समाज तभी चले कबीरा साधु, ये किसकी पंक्ति है? ये आपकी दादू दयाल साहब की पंक्ति है। बीच में चलते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये भी आपका किसकी पंक्ति है? दादू दयाल की पंक्ति है, तो इसको भी रख लीजिए, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, तो ये किसकी पंक्ति है आपकी? मौसम कौन कुटिल खल कामी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका सूरदास की पंक्ति है। इसीलिए दोस्तों हमने ऑप्शन हटाया है आज, क्योंकि आपको भी माइंड में कुछ जाना चाहिए कि आप भी पहले सोचिए ये किसकी पंक्ति है। तो ये किसकी पंक्ति है? ये आपके सूरदास जी की पंक्ति है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, तो 22वां नंबर देखिए दोस्तों, आप लोग लगाइए गेस किसकी पंक्ति है? तो ये भी आपकी किसकी है? सूरदास की पंक्ति है। मानुष प्रेम भयो बैकुंठ, वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है दोस्तों ये, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, तो ये आपकी जायसी साहब की पंक्ति है। और जायसी ने क्या लिखा था? पद्मावत, अमर हो गए, तो ये किसकी पंक्ति है? जायसी की पंक्ति है। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है दोस्तों ये। हिंदू मग्न पावन राख्यो को जो बहुते हिंदी भाक्यो, वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है दोस्तों ये भी आपका। तो हिंदू मग्न पावन राख्यो, तो ये आपकी किसकी पंक्ति है? तो ये आपका नूर मोहम्मद की पंक्ति है। किसकी पंक्ति दोस्तों? नूर मोहम्मद साहब की पंक्ति है। आगे आइए 25वें नंबर पर, हो हार बलवान इसे कोई मत मानो झूठी, तो ये आपकी किसकी पंक्ति है? ये आपका नानक देव की पंक्ति है। तो कौन? नानक देव। आइए अगली पंक्ति में, करम प्रधान विश्व करि राखा, तो 26 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, कि करम प्रधान विश्व करि राखा, ये किसकी पंक्ति है? ये आपका तुलसीदास की पंक्ति है। तो तुलसीदास में टिक कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, तो 27वां नंबर भी रख लीजिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, तो ये किसकी पंक्ति है? आप लोग बताइए दोस्तों। ये आपका तुलसीदास की पंक्ति है।
केशव कहीं न जाए का कहीं। दोस्तों कई बार एग्जाम में टीटी में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, केशव, क्योंकि यहाँ नाम क्या है, केशव का नाम है, तो आप लोग मारेंगे क्या, केशव दास में, जो कि गलत हो जाएगा। तो केशव कहीं न जाए का कहिए, ये किस किस पंक्ति है दोस्तों, तुलसीदास की पंक्ति है, ये रट लीजिएगा। किसकी पंक्ति है, तुलसीदास साहब की पंक्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति दोस्तों। आइए अगले में चलते हैं। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर गोरख है, तो आप लोग मारेंगे क्या, गोरखनाथ में मारेंगे। लेकिन ये पंक्ति किसकी है, ये आपकी भी तुलसीदास की ही पंक्ति है, तो ये भी रट लीजिए दोस्तों। शब मम प्रिय शब मम उपजाए, शब ते अधिक मनुज मोहि भाई, तो ये आपकी किसकी पंक्ति है, ये आपकी तुलसीदास की ही पंक्ति है। विक्रम दशा प्रेम का बारा, सपनावती कहूँ पतारा, तो ये आपका किसकी पंक्ति है, मंझन की पंक्ति है। मंझन ने क्या लिखा था दोस्तों, मधुमालती लिखा था, वेरी इंपॉर्टेंट, रट लीजिए, ये कई बार पूछा है एग्जाम में। तो मंझन ने क्या लिखा था, मधुमालती लिखा था, और ये वही की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर, यानी मंझन मार दीजिएगा। रुकमन पुनि बैसई मर गई, कुलवती शतसो सती भई, तो 32 नंबर देखिए दोस्तों, किसकी पंक्ति है, ये कुतुबन की पंक्ति है। और कुतुबन ने क्या लिखा था, मृगावती, तो ये भी रट लीजिए, मृगावती किसने लिखा था, कुतुबन ने लिखा था, और ये कुतुबन साहब का लिखी पंक्ति है। जानत है वह सिरजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा, तो ये किसकी पंक्ति है, ये नूर मोहम्मद की, इंद्रावती उस्मान नूर मोहम्मद ने लिखा था, तो नूर मोहम्मद, इंद्रावती और नाग बांसुरी किसकी थी, नूर मोहम्मद की, तो ये रट लीजिए आप लोग। कहा करो बैकुंठ जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न यशोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल न गाय, तो ये किसकी पंक्ति है दोस्तों, परमानंद दास की पंक्ति है। परमानंद दास, शंतन को कहाँ सीकरी सो काम, वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति दोस्तों, रट लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। शंतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवाज जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम, तो ये कुंभन दास की पंक्ति है, ये कई बार पूछा गया है आपका, कुंभन दास, तो इसको रट लीजिए। और लास्ट चलते हैं दोस्तों, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो ये किसकी पंक्ति है, ये आपका मीराबाई की पंक्ति है। तो कैसे लगे दोस्तों टॉप 35, सॉरी टॉप 36 आपकी जो पंक्तियां हैं, तो और मैं अगला लेकर आऊँगा आपका रीतकाल की पंक्तियाँ और आधुनिक काल की पंक्तियाँ। अगर आपको दोस्तों ये पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।